हेलो एवरीवन, मैं मोनिका। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीएससी क्लासेस विद मोनिका। तो आज के इस वीडियो में हम जो जूलॉजी का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसके क्वेश्चन है, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड है BZYCT131 आपका सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है कितने मार्क्स का यहाँ पर है, ये कंटेन कर रहे हैं 10 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म्स। यहाँ पर आपको टर्म्स दी गई हैं, 4 टर्म्स दी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और आपको इसमें जो डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टर्म इज रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, सेकंड वन इज eutheria and metatheria, third one is dinoflagellates and epicomplexions, and the fourth one is venomous and the non venomous snakes। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। ईच कंटेन 2.5 मार्क्स। ठीक है, 2.5 मार्क्स का जो है ये आपके जो है 4 टर्म्स है, और ये टोटल जो है कंटेन कर रहा है 10 मार्क्स। इज दैट क्लियर? तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसके आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये मैंने रफली जो है अपनी नोटबुक पर लिखा है। विद द हेल्प ऑफ नोट्स हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री देख लो। ठीक है, रेडियल सिमेट्री फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट जनरेट्स आइडेंटिकल बॉडी हाफ्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये जो क्या होता है यहाँ पर, जो आइडेंटिकल बॉडी हाफ्स में जो है ये डिवाइड होता है। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम देख लो। जैसे ये जेलीफिश है, जेलीफिश या स्टारफिश हमने एग्जाम्पल लिया है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ये है, तो ये सेंट्रल एक्सिस, जो सेंटर होगा उसे सेंट्रल एक्सिस करेंगे, और फिर जो है जो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, जो डिवाइड जिसे हम कर सके सेंट्रल हाफ, ठीक है, उसको जो है हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल एक्सिस से जिसे हम हाफ कर सके, ठीक है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। इज दैट क्लियर? और अगला नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री। बाय का मतलब होता है दो। ठीक है, जो अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट देख लो क्या है, इट जनरेट्स ओनली 2 साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड अलोंग द सेजिटियल प्लेन्स। ठीक है, सेजिटियल का मतलब होता है लेटरल प्लेन भी जिसे कहते हैं, जो लेफ्ट और राइट में डिफ्रेंशिएट कर सके। अब देखो डायग्राम के थ्रू देख लो, देखो यानी कि ये इक्वली जो है, इक्वली बॉडी को डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वली जो है किसी भी बॉडी को जो है वो डिवाइड करता है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर ये देख लो ऐसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि ये यहाँ पर जो है ऐसे 2 पार्ट्स में इक्वली जो है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जिसे हम इक्वली डिवाइड कर सके उसे जो है बायलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। यानी कि लेफ्ट में और जो है राइट में जो है डिफ्रेंशिएट कर सके उसे जो है बायलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। ये बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इंटू लेफ्ट एंड राइट साइड। ये जो बॉडी होती है, जो लेटरल सिमेट्री होती है, ये जो राइट और लेफ्ट में साइड में डिवाइड नहीं होती है। इज दैट क्लियर? ये, और अगर हम बायलेटरल सिमेट्री का देखें, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। ये जो है बॉडी को डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट साइड में, यानी कि हम बता सकते हैं ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इक्वली जो है ये डिवाइड करती है। थर्ड पॉइंट है, सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। और वहीं जो है हम थर्ड पॉइंट अगर बायलेटरल सिमेट्री का देखें, सिमिलर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज इन लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वली। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें। जो रेडियल सिमेट्री है उसमें एग्जाम्पल आता है जेलीफिश का और स्टारफिश का, और वहीं हम बायलेटरल के एग्जाम्पल देखें तो किसी भी इंसेक्ट और ह्यूमन जो इसका एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री हमें पता चल गई। अब जो है सेकेंड जो है दैट इज़ यूथीरिया और मेटाथीरिया। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देख लो यूथीरिया और मेटाथीरिया। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब यूथीरिया देखो क्या होता है, ये जो है लार्जेस्ट सब क्लास होती है मेमेल्स की। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है, ट्रू प्लेसेंटल मेमेल्स जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जो किसको जन्म देते हैं, एक वेल डेवलप्ड यंग वंस को जो डेवलप करते हैं, जन्म देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें जो है यूथीरिया कहा जाता है। वहीं मेटाथीरिया अगर हम बात करें तो ये ऐसी सब क्लास होती है मेमेल्स की जो इंक्लूड करती है मार्सुपियल्स को। मार्सुपियल्स होते हैं क्या होते हैं, वो है पाउच्ड मेमेल्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो मार्सुपियल्स होते हैं उन्हें जो है पाउच्ड मेमेल्स कहा जाता है। ठीक है, जो अपने बच्चों को जो है जन्म होते ही पाउच में रख लेते हैं। एग्जाम्पल है कंगारू, आपने कंगारू देखा होगा। ठीक है, वो जो है अपने बच्चे को जो है वो पाउच में रखते हैं जब तक कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता। ठीक है, दैट गिव बर्थ टू पार्शली डेवलप्ड यंग वंस। वो जो है पार्शली डेवलप्ड यंग वंस को जो है जन्म देता है। ठीक है, उसे जो है मेटाथीरिया बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है यूथीरिया का, इट
गिव्स बर्थ टू वेल डेवलप्ड यंग वंस, ये जो है एक वेल डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देती है। वहीं पे जो है मेटाथीरिया की बात करें, ये जो है पार्शली डेवलप्ड यंग वंस को जो है जन्म देती है, और जब तक उसका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं, जो न्यूट्रिशन होता है वो अपने जो है पाउच में रख कर ही बच्चे का करती है, ठीक है, जब तक वो जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता। और थर्ड पॉइंट है दे हैव ट्रू एंड कॉम्प्लेक्स प्लेसेंटा, ठीक है, यूथीरिया के पास जो है कॉम्प्लेक्स और ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, वहीं जो है उसके पास जो होता है मेटाथीरिया के पास सिंपल प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अब जो यूथीरिया होता है दे हैव ईयर यूजली विद पिन्ना, ठीक है, ईयर्स जो डेवलप होगा उनके पास जो है ईयर्स होते हैं विद पिन्ना, ठीक है, वहीं पर ये भी इसका भी सेम है, जो इसके पास भी ईयर्स होते हैं विद पिन्ना। इज दैट क्लियर? एंड अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव एब्डोमिनल एंड थोरेसिक निपल्स, इनके पास जो है एब्डोमिनल होते हैं विद थोरेसिक निपल्स, ठीक है, एब्डोमिनल पर जो है थोरेसिक निपल्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर देखिए इनके पास जो है एब्डोमिनल निपल्स इनके पास भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन, रैट एंड हॉर्स, और यहाँ पर एग्जाम्पल है कंगारू और अपोसम का। इज दैट क्लियर? ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो टर्म पूछी गई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड एपिकॉम्प्लेक्शंस, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो, और फ्लैजिलेट्स तो हमें पता ही है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। डाइनो का मतलब होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, यानी कि इसके पास जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देख लो, दीज आर ओशन ड्वेलिंग प्लैंक्टन्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ओशन ड्वेलिंग प्लैंक्टन्स होते हैं। वहीं अगर हम एपिकॉम्प्लेक्शंस की बात करें तो ये जो होती हैं दीज आर पैरासिटिक, ये पैरासिटिक होती हैं, ठीक है, और ये जो एंड स्पेशलाइज्ड फॉर लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन एनिमल और ह्यूमन टिश्यू, जो ये अपना जो है जीवन काल व्यक्त करती है और अपना जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है एनिमल टिश्यू के अंदर या फिर ह्यूमन टिश्यू के अंदर। इज दैट क्लियर? इसको जो है स्पोरोजोन्स भी बोला जाता है, ठीक है, स्पोरोजोइट्स भी इसे बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट है दे हैव आर्मर लाइक प्लेटिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है आर्मर लाइक जो है प्लेटिंग होती है, ठीक है। और वहाँ ये बात, यहाँ पर जो है एपिकॉम्प्लेक्शन की बात करें, जो ये जो होती है इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसको जो है स्पोरोजोइट बोला जाता है। इज द क्लियर? क्योंकि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इसलिए जो है उस स्टेज को जो है स्पोरोजोइट बोला जाता है, ठीक है। अब थर्ड है इट हैज़ टू फ्लैजिला, नाम से ही पता चला है डाइनोफ्लैजिला, यानी कि इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वन इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द सेल एंड अदर इज लोकेटेड इन द ग्रूव ऑफ द साइड ऑफ बॉडी, यानी कि एक ट्रांसवर्सली जो है प्रेजेंट होता है, और जो एक दूसरा जो होता है फ्लैजिला वो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एक इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यानी कि एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली जो है प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो स्पोरोजोइट हैव अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनेलिस एटॉन एंड नोन एज एपिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जो होता है अब यहाँ पे एपी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम। अब एपिकल कॉम्प्लेक्स से यहाँ क्या पता चल रहा है, एक स्टेज ऐसी आती है। अब यहाँ पर एपी का मतलब होता है एपिकल, ठीक है, एपी का ये जो मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है एपिकल, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आती है जब स्पोरोजोन्स के जो एपिक्स पर जो है सारे ऑर्गेनेल्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि जो है वो जो है पेनिट्रेट कर सके होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इसलिए नाम से भी जो है एपी का मतलब जो है होता है एपिकल, ठीक है। एपिकल पे सारे ऑर्गेनेल्स जो है एक टाइम पर जब डेवलपमेंट होता है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो पेनिट्रेट कर सके सेल में होस्ट के सेल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देख लो, दीज आर सिंगल सेल्ड एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल है नॉक्ट्यूलिका, ठीक है, नॉक्ट्यूलिका। और इनके पास ना आपने देखा होगा समुद्र में कई बार जो है ग्लोइंग जो समुद्र होता है, जो ओशियन होता है या फ्रेश वाटर होता है, वो कई बार ना ग्लो दिखाई देता है, उसके अंदर जो है चमक दिखाई देती है, कभी ब्लू कभी रेड, तो वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि इन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास जो है पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा समुद्र जो है ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, और कई बार जो है रेड दिखाई देता है, तो वो इस पिगमेंट के द्वारा ही होता है। इज दैट क्लियर? ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक। अब
यहाँ पर क्या है, इट हैज़ डिस्टिंक्ट हेड। जो वेनमस स्नेक होते हैं ना, जहरीले जो सांप होते हैं, उन्हें वेनमस स्नेक बोला जाता है, उनके पास जो है डिस्टिंक्ट हेड होता है। इज द क्लियर? और वहीं अगर नॉन वेनमस स्नेक की बात करें, जो जहरीले सांप नहीं होते, उनके पास जो है राउंड हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ जहरीले सांप की बात करें, इट हैज़ मोर ट्रायंगुलर शेप्ड हेड। जो जहरीले सांप होते हैं उनके पास जो है ट्रायंगुलर लाइक जो है उनका सिर होता है। ठीक है, द शेप ऑफ द वेनमस स्नेक हेड में डेटर प्रीडेटर। ठीक है, और वहीं अगर हम इसकी बात करें, जो नॉन वेनमस स्नेक्स रहते हैं, ये मिमिक करते हैं अपने ट्रायंगुलर शेप बनाने की, बट उनका जो है मोस्टली राउंड हेडेड होता है। ठीक है, और फ्लैट हेडेड वो होते हैं। ठीक है, दिस कैन हेल्प देम अपीयर मोर डेंजरस टू द प्रीडेटर। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनका शेप, जो हेड का शेप है वो ट्रायंगुलर, जब कोई प्रीडेटर दिखता है तो वो ऐसे प्रिटेंड कर लेते हैं कि उनका जो है शेप जो है ट्रायंगुलर है, बट एक्चुअली में जो है उनका शेप राउंड होता है, जस्ट टू वो डेंजरस दिखाना चाहते हैं प्रीडेटर्स को, इसलिए वो अपना जो है ट्रायंगुलर शेप प्रिटेंड कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर थर्ड पॉइंट देखें, देयर आइज आर कंपेरेबल टू अ कैट्स आइज। जो जहरीले सांप होते हैं उनकी आंखें जो है कुछ तरीके से जो है कंपेयर करते हैं बिल्ली की आंख जैसे होती है, क्योंकि उनके जो है स्लिट प्रेजेंट होता है प्यूपिल में। ठीक है, इसलिए जो है उनकी आँख थोड़ी सी जो है कैट लाइक आई दिखाई देती है। वहीं अगर हम जहरीले सांपों की, नॉन जहरीले सांपों की बात करें, यानी कि नॉन वेनमस स्नेक्स की बात करें, इट हैज़ राउंड प्यूपिल। उनका जो है पूरा जो प्यूपिल जो होता है वो गोल आकार का होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है वेनमस का रेटल स्नेक और कोबरा। ठीक है, ये जहरीले सांप होते हैं तो इनका एग्जाम्पल है रेटल स्नेक और कोबरा। अगर वहीं पर हम इसकी बात करें तो इंडियन स्नेक्स और इंडियन रैट स्नेक्स, ठीक है, जो है इसका एग्जाम्पल है। इज़ दैट क्लियर? ये हमें क्लियर हो गया। तो हमने जो है ये जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था, तो हमने ये क्लियर कर लिया। आई होप आपको समझ आई होगी। ऐसे ही जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैं अगली वीडियोस में डालती रहूँगी। आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगी। सो मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।